नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपसे रूबरू करा रहा हूं आने वाले इलेक्शंस में जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उन मेंबर्स से, ताकि आप उनकी बात सुन सकें, उनका विज़न जान सकें, उनकी बातों की सच्चाई जान सकें और एक अच्छी बार का निर्माण कर सकें, अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर सकें उन सब में से। तो आज मेरे साथ मैं कड़कड़डूमा कोर्ट में हूँ और यहाँ मेरे साथ हैं कुलदीप कुमार गौड़, जो जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ये लगभग 14 साल से प्रैक्टिस में हैं और इन्होंने पहले 2016 में मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्शन फाइट किया था और अब ये सेकंड टाइम इस जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर आ रहे हैं। बेसिकली ये यूपी पिलखवा इनका डिस्ट्रिक्ट कहें, गाजियाबाद कहें उसको या हापुड़ कहें, तो वहाँ से हैं और यहाँ दिल्ली में अपना क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं और बहुत ही मतलब इनका एक अपना सिस्टम है सामाजिकता का, तो उसको लेकर के बड़े आशान्वित हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे। मैं इनसे आपकी रूबरू बात करा रहा हूँ। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहता हूँ कि किस उद्देश्य को लेकर, यानी आपका विज़न और रीज़न क्या है इलेक्शन को फाइट करने का? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को अपनी बात कहने का मौका दिया है आपने मुझे। और आप मेरे पिता तुल्य हैं और जो भी लोग मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मैं उन सबको अपना जो है नमस्कार करना चाहता हूं। सर, कड़कड़डूमा कोर्ट में काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं अधिवक्ता प्रतिदिन। सर, मेन चीज़ यहाँ क्या है कि डाक खाने का सर एक काउंटर बना हुआ है, जिसमें वकीलों की लाइन भी होती है और पब्लिक लाइन भी होती है। मैंने कई बार देखा सर, बहुत बहुत लंबी लाइन होती है और जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो भी उस लाइन में बेचारे लगे रहते हैं। और कई बार मैंने इस पे बोला भी, ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई आप एक काउंटर और बढ़ाओ। तो मेरा सबसे पहला यही होगा कि मैं इस बार में अगर जो लोग मुझे चुनते हैं तो मैं सबसे पहले इस काउंटर की मांग रखूंगा कि भाई मेरे वकील साथियों के लिए एक स्पेशल काउंटर होना चाहिए, ताकि उनको ठीक है, एक तो आपका विजन ये है। दूसरा ये है सर, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल सर बहुत ही ज़रूरत है। और वर्ष 2014 में मोदी जी ने एक बार बोला था कि वकीलों को हम एक शाम वकीलों के साथ होगी। वकीलों का समर्थन ले लिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और उसके बाद भी मोदी जी ने वकीलों की सुरक्षा के लिए कोई कानून आज तक ना तो केंद्र सरकार ने और ना राज्य सरकार ने कोई बिल नहीं लाई पाई है, ताकि वकील रोज़ प्रतिदिन सड़कों पर पिटते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड होती हैं, उनकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का इच्छुक हूँ और अपनी आवाज़ उठाऊँगा। और संघर्ष ही मेरा एक जीवन का नियम रहा है और मैं आगे भी संघर्ष करूँगा अपने वकीलों के लिए। तो इसके अलावा आपको कड़कड़डूमा में किस टाइप की प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं और आपको लगता है कि अगर आप इलेक्ट होकर आ गए तो आप एसोसिएशन में रह के ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे? सर, एक सबसे पहली जो जूनियर्स एडवोकेट हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वकालत की। अब होता क्या है, न्यायालय में अधिकतर लोग क्या करते हैं, कोई एप्लीकेशन होती हैं। पहले जब मैं 2014 में जब यहाँ आया था 10 में, तो यहाँ पे सुपुर्दारी की एप्लीकेशन, रिलीज़ की एप्लीकेशन और मिसलेनियस एप्लीकेशन होती थी। उन एप्लीकेशंस को जुडिशल मजिस्ट्रेट बिना वकालतनामे के डिस्पोजल कर देते हैं और मेरे जो वकील भाई हैं वो बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं कि मिसलेनियस एप्लीकेशन से उनका कोई काम तो चले, पर हमारे जुडिशल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट जज इस पर कभी ध्यान नहीं देते और उन एप्लीकेशंस को अलाउ कर देते हैं बिना वकालतनामे के। तो मेरा सबसे पहला अपने वकील भाइयों के प्रति प्रयास ये होगा कि प्रत्येक एप्लीकेशन डिसाइड हो तो उसके अंदर वकालतनामा जरूरी हो प्रत्येक वकील का, ताकि वकील साहब उसमें जो है अपना रिप्रेजेंटेशन करें। ये तो आपका विज़न है, अच्छा है, आप करना चाहते हैं। पर मुझे एक बात बताइए कि आपके बारे में जैसा मैंने सुना है कि आप बहुत ही शांत स्वभाव के, बड़े सौम्य प्रकृति के आदमी हैं और आप किसी तरह के ये जो पार्टीबाजी और इसमें नहीं है। तो लेकिन चुनावी समर में तो एक से एक दिग्गज उतर रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ पार पाओगे, कैसे इन लोगों का सामना कर पाओगे? सर देखिए, जहाँ तक बात सौम्य स्वभाव की है, तो स्वभाव अपना एक अलग चीज़ होती है, जो काम करने का तरीका होता है वो हमेशा जो है
कानूनी रूप होना चाहिए। यहाँ दंगा फसाद करने के लिए थोड़ी ना आए। मैं तो इन सब का मतलब एक प्यार बांटने के लिए और संघर्ष करने के लिए आया हूँ। और जीवन में देखिए, ना मैं लड़ाई झगड़ा किसी के साथ मैं करता हूँ और ना मैं किसी को दूसरे को लड़ाई झगड़ने के लिए बोलता हूँ कि आप कानूनी लड़ाई लड़ें। आप किसी, अगर आपके साथ में कोई भी ग्रेवियंस होता है तो आप कानूनी रूप से उसका जो है अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखें। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो ये बात कहते थे कि न्याय की हमेशा जीत होती है, उसमें देर भले ही हो पर हमेशा जीत होती है सर। लेकिन आजकल खास तौर से कड़कड़डुमा कोर्ट्स में तो दबंगई का एक माहौल रहता है, और ऐसा भी देखा जाता है कि दबंगई जो है वो काम कर जाती है, शराफत जो है वो पीछे हट जाती है। इस बारे में फिर आप कैसे इसको चैलेंज को स्वीकार करेंगे? सर देखिए, दबंग जो होते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका कुछ समय के लिए वो जीवित रह पाते हैं सामाजिक रूप से, सदाचार अपने वकीलों के साथ में। हमेशा ऐसे लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं जिनका कोई जो है इस तरीके से आचरण गंदा हो। लेकिन यहाँ चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो पार्टीबाजी होती है, जो लंच डिनर और मैं कहूँ कि कॉकटेल पार्टीज और तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि उस सब रेस में आओगे। तो उसके बगैर जीतने की कैसे आप सोचते हैं? सर देखिए, मैंने 2015-16 में भी इलेक्शन लड़ा था और मेरे को 755-56 वोट मिले थे और मैं सेकंड रन अप था। तो जहाँ तक बात इसकी आती है, तो पहले भी मेरा व्यवहार ऐसा ही था अपने वकील साथियों के लिए और पेरेंट्स के साथ में, मेरे जितने भी जो सीनियर अधिवक्ता हैं, और आज भी मैं उनका सम्मान करता हूं। तो ये मेरे को पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है कि मुझे वही प्यार बरकरार देंगे और बनाएंगे और जिता के मेरे को जो है कड़कड़डुमा का एक नेतृत्व करने। आपका शालीन स्वभाव है, शराफत है, ये आपका हथियार बनेगा चुनाव जीतने का। जी बिल्कुल, ये मेरा एक सौम्य स्वभाव जो है, यही मेरी पहचान है। और मेरा अपने गुरुजनों का आदर करना और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से नमस्ते करना, सलाम करना, यही मेरे जो शिष्टाचार है। मैं इसी शिष्टाचार को आगे भविष्य में भी बरकरार रखना चाहता हूँ। यंग लॉयर्स की किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं? लोग, आपके यार दोस्त बताते हैं, क्या समस्या मेन आती है उनको यहाँ? सर यंग लॉयर्स को जो परेशानियां आती हैं, उनको जो है कोर्ट रिप्रेजेंट करने की एक बहुत बड़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि वो आ तो जाते हैं, काला कोट पहन लेते हैं, पर वो जो है किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता के पास में अध्ययन नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे जूनियर्स अधिवक्ता हैं वो आएँ और पहले किसी भी वरिष्ठ अधिवक्ता के पास में इस कार्य को सीखें और उसी के बाद अपना जो है कार्यशैली को बरकरार रखें। देखिए, जो अधिवक्ता का जो एक कार्य होता है वो हमेशा जीवन में निरंतर सीखते रहने का होता है और इसी का अभाव होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई जीवन पर्याप्त आप सीखते रहें, और ये बहुत इतना रॉयल प्रोफेशन है कि इसमें कभी भी कोई पूर्ण नहीं हो पाता। चलिए, ये तो आपने उनको एक अच्छी एडवाइस दी है। अब आप क्योंकि इस चुनावी समर में हैं और युद्ध की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन आप फाइल कर चुके हैं, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है, तो मैं आपको, आपके जो वोटर्स हैं कड़कड़डुमा के, वो सुन रहे हैं और आपको मैं माइक दे रहा हूँ। आप उनसे क्या अपील करना चाहें? सामने बैठे हैं आपके सारे। सर मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया मुझे जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं, ताकि मैं भविष्य में आपके लिए कुछ कार्य कर सकूं। जो कड़कड़डुमा की समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए मुझे जो है आप अपना बहुमत देके विजयी बनाएं। अपना नाम भी बता। मेरा कुलदीप कुमार गौड़ नाम है। और देखिए, सबसे बड़ा परिवेश ये है कि मेरे परिवार में कोई भी अधिवक्ता नहीं है, मैं पहली जनरेशन का एडवोकेट हूँ। मेरे पिताजी एक कृषक हैं और वो अपना जो है कृषि भूमि में ही अपना कार्य जीवन को किया। उन्हें बड़ी खुशी हुई जब मैं अधिवक्ता बना, तो मेरे दादाजी भी इस चीज़ में बहुत खुश थे कि भी मेरा जो है पोता जो है वकील बना है। तो मैं जीवन में अपने वकील भाइयों के किसी काम आ सकूं, मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं आपका जीवन भर पर्याप्त आभारी बनूं और आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। चलिए, बहुत अच्छी अपील कुलदीप जी ने की है अपने वोटर्स के सामने, और अब आप देखिएगा, इनकी शराफत है, इन्होंने दूसरे ढंग से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं।
किसी तरह की उस रेस में नहीं है, पार्टीबाजी में नहीं है, किसी तरह की राजनीति में नहीं है, जैसा मैं देख पाया हूँ, लोगों से सुन पाया हूँ। और यहीं आपके G312 इनका चैम्बर है, जहाँ मैं बैठा हूँ। तो आप लोग तय कर लीजिए दोस्तों, किसको आपने चुनना है। इनकी बातें आपने सुनी, और नाउ द बॉल इज इन एट योर गोल इज विद यू। सो यू हाउ यू विल डिसाइड इट इज अप टू यू। थैंक यू जेंटलमैन, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।